नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और शोपियां में एक एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बड़े स्तर पर इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबर थी, जिसके बाद सेना की टीम सर्च ऑपरेशन करने ग्राउंड पर उतरी और इस दौरान शोपियां और उसके आसपास के इलाके में को पूरी तरह से घेरा गया। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। पहले एक आतंकी के मरने की खबर मिली और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा था, पाकिस्तान में मिसाइल दागकर। उसके बाद ये पहला एनकाउंटर जम्मू कश्मीर में और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सेना ये आश्वस्त हो जाना चाहती है कि इनके और साथी तो कहीं आसपास छिपे हुए नहीं हैं। इनके बारे में और भी कुछ जानकारियां मिल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये तीनों लश्कर के आतंकी हो सकते हैं। आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, ग्राउंड से हमको रिपोर्ट कर रहे हैं। आशिक, ये बड़ी कामयाबी है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें भी कई आतंकी हमने मारे और अब 3 और आतंकियों को ढेर कर दिया गया शोपियां में। देखिए, बिल्कुल रोहित, जिस तरह से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, पहलगाम के बाद ये ऑपरेशंस जो है लॉन्च किए गए थे दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में। और आज सुबह जो है शोपियां के किलर इलाके में 3 आतंकी ठिके थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था और इस इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे इस एरिया को कॉर्डन किया और छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर जो ही फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों की गनगन की आवाजें जो है इस इलाके में सुनाई दी। फिलहाल 3 आतंकी जो है इसमें मारे गए हैं और सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि तीनों आतंकी लश्कर तैयबा टेरर आउटफिट से ताल्लुक रखते थे। फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद, चाहे हम पहलगाम की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के जितने भी घने जंगली इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी था। और आज जिस तरह से बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन में मिली है, जहां पर 3 ऐसे आतंकी जो है फिलहाल मार दिए गए हैं और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। रोहित, बिल्कुल, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी कामयाबी है। और जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने स्थगित किया है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तान का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। और ये एक मैसेज भी है ऐसे आतंकियों के लिए कि अब आतंक फैलाओगे तो सीधा ऊपर भेजे जाओगे, उनके साथ अब नो मर्सी। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से हमने कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा, जिस तरह से वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जीरो टेरर पॉलिसी का जो उन्होंने आश्वासन पूरे देशवासियों को दिया है कि पाकिस्तान जितनी भी हिमाकत करेगा, उनके आतंकियों को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत न्यूट्रलाइज किया गया था और पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकियों को जो है मारा गया था, इसी तरह की कवायद जो है जम्मू कश्मीर में कई टाइम से चल रही है। और जो भी बच्चे कुछ आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान जो है सतर्क है और लगातार इनका एनकाउंटर फिलहाल कर रहे हैं। फिलहाल आज जिस तरह से ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ये लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से ताल्लुक रखने वाले तीनों आतंकी थे, जो कि लगातार यहां पर आतंकी गतिविधियों को जो है अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अभी तक सूत्रों के अनुसार ये अभी नहीं बता सकते हम कि ये आतंकी जो है किसी न किसी तरीके से पहलगाम में हुए आतंकी घटना के साथ शामिल रहे थे या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जिस तरह से ये इनपुट आ रहा था कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो वहां पर देखा गया और फिलहाल इसमें से 3 को जो है मारा गया है और 2 की तलाश जो है इन घने जंगलाती एरिया में चल रही है। रोहित, बिल्कुल, लेकिन आशिक, जैसा आप बता रहे हैं कि पहलगाम से अभी तक इनका कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन एक कनेक्शन तो है कि पहलगाम हमले को प्लान और एग्जीक्यूट करने में लश्कर का हाथ था। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये लश्कर के हैं, यानी कि प्राइमा फेसे देखा जाए तो एक कनेक्शन तो इनका पहलगाम से एस्टेब्लिश हो रहा है, इन तीनों मारे गए आतंकियों का। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से फिलहाल वहां पर लश्कर का जो है नाम सामने आया था कि ये आतंकी घटना जो पहलगाम में घटी थी, इसमें लश्कर तैयबा आतंकी संगठन जो है वो शामिल रहा है। और आज जिस तरह से ऑपरेशन हुआ है, इसमें भी ये बताया जा रहा है, सूत्रों को अनुसार ये खबर है फिलहाल कि ये तीनों आतंकी जो है लश्कर तैयबा आतंकी संगठन में थे। और फिलहाल जिस तरह से अब आगे समय में ये पता चलेगा कि कितने आतंकी फिलहाल मारे गए हैं। हालांकि 3 की पुष्टि
अभी तक हो चुकी है। 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल गई है और आगे समय में पता चलेगा कि और कितने आतंकी हैं जिनकी तलाश फिलहाल सेना सुरक्षा बल जो है वहां पर इन घने जंगलों में कर रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी उसके फौरन बाद सुरक्षा एजेंसीज के चप्पे चप्पे पर नजर थी और कई सारे OGWs को उस दौरान जो है गिरफ्तार किया गया, जिनसे काफी लीड्स भी मिली। हालांकि कई